विस्पर्स इन डिमेलो हाउस, द हॉन्टेड स्टोरी। ये कहानी है अनन्या नाम की एक लड़की की। अनन्या रोज़ रात की तरह अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके वापस आ रही थी। उसी वक्त बारिश हो गई और 3 लोग उसके पीछे गुंडे पड़ गए। उन गुंडों ने उसका बहुत ज़्यादा पीछा किया। वो दौड़ती रही और उसके बाद वो अचानक से उस जगह पे आ गई और उसने देखा द डिमेलो हाउस, जो गोवा का सबसे हॉन्टेड घर है। डिमेलो हाउस गोवा का सबसे हॉन्टेड घर है, जिसमें प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लगकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे का ही खून कर दिया। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी डिमेलो हाउस में ही अटकी हुई है, जिसकी वजह से डिमेलो हाउस के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। अनन्या ये बात अच्छे से जानती थी कि ये डिमेलो हाउस काफ़ी हॉन्टेड है, लेकिन पीछे गुंडे पड़े हुए थे, ऑप्शन था नहीं। इसलिए अनन्या सीधे डिमेलो हाउस के और भागी और अंदर चली गई। डिमेलो हाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। जो गुंडे अनन्या का पीछा कर रहे थे, उन्होंने सीधे डिमेलो हाउस के सामने आके रुक गए। एक गुंडे ने उनमें से पूछा कि वो कहाँ गई है, तो दूसरे गुंडे ने कहा सरदार अंदर गई है। तो थोड़ी देर बाद गुंडे को लीडर्स ने सोचा कि क्या करें, और लीडर ने कहा छोड़ो, जाने दो, ये डिमेलो हाउस है, वो खुद बाहर आएगी, नहीं तो अंदर मर जाएगी। हमें क्या, हमें थोड़ी ना मरना है अंदर। अनन्या ने इन गुंडों की बात सुन के राहत की सांस ली कि अब वो बच गई है और गुंडे उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसी वक्त उसे फुसफुसा की आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो फुसफुसाना की आवाज़ सुनकर अनन्या बुरी तरह डर गई। उसने अपनी फ्लैशलाइट निकाली, फ़ोन की और इधर उधर देखना शुरू किया। घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसे वही फुसफुसाने और चलने की आहट फिर से आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन एक टॉल क्रीचर। वो क्रीचर काफ़ी डरावना लग रहा था, आंखें चमचमाती हुई, एकदम ज़्यादा लंबा कद और हंसी मानो ऐसे जैसे वो मारने की ही तैयारी कर रहा हो। और उसी वक्त उस चीज़ ने बोला, चली जाओ। अनन्या बहुत ज़ोर से चिल्लाई और वो भागने लगी। उसने सोचा इमरजेंसी एग्ज़िट या फिर जो मेन डोर है उस घर का, वहाँ से वो फटाफट निकल जाएगी। लेकिन वो भागती रही, लेकिन हॉल था कि जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मानो उसे बाहर जाने देना ही नहीं चाहता था घर। और उसी वक्त हंसने की आवाज़ें आने लगी और बहुत सारी शैडोज़ एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी। वो देख के अनन्या बहुत बुरी तरह डर गई। और उसी वक्त अनन्या को लगा इन द डिमेलो हाउस कि उसके कंधों पर ठंडी उंगलियों के निशान है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने 2 शैडोज़ देखी, जो एकदम भयानक नज़रों से उसी की ओर देखे जा रही थी, आंखें चमचमाती हुई और हाथ पे खून। वो दोनों आत्माएं अनन्या की ओर देखते हुए बहुत भयानक तरीके से चिल्लाई। घर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी और अनन्या बेहोश हो गई। जब अनन्या को होश आया तब उसे कुछ याद नहीं था कि वो घर के बाहर आई कैसे। बस इतना याद था कि उसने 2 शैडोज़ देखी थी जो उसकी ओर देखे बहुत भयानक तरीके से चिल्लाई थी, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनन्या ने फटाफट उठकर वहाँ से भागना शुरू किया। उसने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा और मेन रोड की ओर पहुँची। जब वो मेन रोड की ओर पहुँची तो उसे वही आहट फिर से सुनाई दी। अब राह देख रहे होंगे।